सीज फायर के बाद पाकिस्तान भारत से दोबारा सिंधु जल समझौता शुरू करने की बार बार नाकाम कोशिशें कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने उनका पानी रोका तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का मानना है कि ये भारत के लिए नुकसान नहीं बल्कि मददगार साबित होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई में चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक पाएगा? पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है और इसमें भारत का क्या नफा नुकसान है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहले तो ये जानिए ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पाकिस्तान ने भारत को क्या धमकी दी है। 30 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट राणा एहसान अफजल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर गलती की है। चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो पूरी दुनिया जंग में उलझ जाएगी। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन ने भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की धमकी दी है? 1 जून को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर झिकाई गाओ ने कहा, जिस तरह भारत से नदियां पाकिस्तान में बहती हैं, उसी तरह चीन से भी नदियां भारत में बहती हैं। अगर भारत दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे बदले में ऐसे ही बर्ताव के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे भारत के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ब्रह्मपुत्र के सवाल पर विक्टर गाओ ने 3 बार चेतावनी दोहराते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत पानी को हथियार न बनाए। अगर भारत ने ऐसे कदम उठाए या उठाएगा भारत, तो एक ऊपरी देश के रूप में चीन चुप नहीं बैठेगा। अब इस इंटरव्यू के क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है? तो जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। दोनों ने क्लाइमेट चेंज पर साथ आने का समझौता किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सूख जाए। नदियां एक लिविंग सिस्टम से चलती हैं, यानी किसी भी नदी को जिंदा रखने के लिए भौगोलिक तौर पर ऊपर और नीचे पानी की तय मात्रा रखनी होती है। अगर पानी नीचे जाने से रोक दिया तो ऊपर भी नदी खत्म हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा चीन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगले 12 साल में तैयार हो जाएगा। चीन इस डैम के जरिए अपने उत्तर पश्चिमी इलाके में पानी ले जाएगा जहां पानी की कमी है। अब आपको बताते हैं कि अगर चीन ने पानी रोक लिया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है और बहते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचती है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का कंट्रोल चीन के हाथों में है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकता या कंट्रोल करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर पड़ेगा। जैसे गर्मी में असम और अरुणाचल में पानी की कमी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर की लाइफलाइन माना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देता है तो गर्मियों में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पानी की जरूरत पूरी करने में दिक्कत होगी। गर्मी में ब्रह्मपुत्र नदी को सहायक नदियों से मिलने वाला पानी भी कम हो जाता है। अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ का भी खतरा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने के लिए डैम या रिजर्वायर बनाकर पानी इकट्ठा कर सकता है, यानी चीन पानी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ऐसे में अगर चीन ने अचानक से ये पानी छोड़ा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ आ सकती है। वैसे भी ये राज्य मानसून में बाढ़ का सामना करते ही हैं। अचानक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आने से कई गाँव पानी में डूब सकते हैं। आपको बताते हैं, ये भी बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने से भारत को नुकसान के बजाय फायदा कैसे होगा। अब आप सोचिए, 2 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का केवल 30 से 35% पानी चीन से आता है। बचा हुआ 65 से 70% जो पानी है वो मानसून और सहायक नदियों से आता है। ब्रह्मपुत्र में लोहित, सुबानसिरी, इसके अलावा कामेग, मानस, धनसिरी,
जिया भराली और कोपिली जैसी कई छोटी नदियां मिलती हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने लिखा कि भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव 2 से 3 हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक रहता है। वहीं जब ये नदी असम की समतल जमीन पर आती है तो मानसून के दौरान इसका बहाव 15 से 20 हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक अगर चीन पानी का बहाव कम करता है तो इससे असम में हर साल आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने में भारत को मदद मिलेगी। दरअसल असम में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। 2024 में यहां बाढ़ के चलते करीब 25 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में रहने जाना पड़ा था। चीन के पानी रोकने से ब्रह्मपुत्र नदी में पानी कम हो जाएगा। जब मानसून में बारिश होगी तो वो पानी की कमी को पूरा करेगी, ना कि इलाके में बाढ़ लाएगी। आपको बता दें कि भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कितनी अहम है, तो इसको भी आप समझिए कि भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कितनी खास है। पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जीवन रेखा मानी जाती है। ये चीन से निकलती है और पूर्वोत्तर भारत से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। 2900 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए 3 बड़े कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, कृषि और सिंचाई। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी असम में धान, चाय, जूट समेत अन्य फसलों की खेती के लिए जरूरी है। ये नदी असम के 70% से ज्यादा कृषि इलाकों को पानी पहुंचाती है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नदी के तेज बहाव की वजह से यहाँ बिजली बनती है। अरुणाचल प्रदेश में 2000 मेगावाट का सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट है, जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति होती है। इसके अलावा भारत सरकार ब्रह्मपुत्र पर कई प्रोजेक्ट्स बना रही है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन। असम में ब्रह्मपुत्र के रास्ते माल और लोगों की आवाजाही होती है। नेशनल वाटरवे 2 के तहत ब्रह्मपुत्र को जल परिवहन के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पालन किया जाता है, जो स्थानीय लोगों की रोजी रोटी है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ के दौरान उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, जिससे असम के कृषि इलाकों को फायदा होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की बात कह रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि ऐसा करने से भारत पर सिंधु जल समझौता शुरू करने का दबाव बनेगा। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सूख जाए। ऐसे में पाकिस्तान के दावे में कोई दम दिखाई नहीं देता है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।